नमस्कार, मैं पंडित हर्षद पौनीकर आप सबका मेरे भाग्य चक्र दी फॉर्चून टेलर कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले हिंदू नव संवत्सर नव वर्ष की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग का मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि नवरात्रि कब से है, तो उन्हें बता दूं कि कल 19 तारीख को नवरात्रि है 7 बजे के बाद से। तो क्योंकि आने वाले दिन में तिथि क्षय हो रही है, तो इसलिए इसी दिन जो सूर्योदय के बाद तिथि प्रारंभ होगी 6:56 समथिंग पे अमावस्या समाप्त होगी और उसके बाद नई तिथि का प्रादुर्भाव होगा। अच्छा, अर्थात प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। तो 7 बजे से 9 बजे के बीच में जो आप है अपने घर पे गुड़ी उबार सकते हैं। जो महाराष्ट्रीयन परंपरा में हर क्षेत्र में अपनी परंपरा के अनुसार इस दिन पूजन किया जाता है। तो महाराष्ट्र परिवार में गुड़ी उबारी जाती है। गुड़ी का प्रतीक धर्म पताका है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे, तो विजय के रूप में विजय पताका लगाई गई थी। तो इसे गुड़ी का रूप दिया जाता है। एक लकड़ी का डंडा होता है और साथ में उसको एक स्त्री के रूप में सजाया जाता है। उसको साड़ी वगैरह पहनाई जाती है, माला वगैरह। तो उसका अर्थ यह है कि हमारे धर्म की सदा जय हो। और इसी दिन ज्योतिष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। और जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मा जी ने विश्व को रचा था। और हमारे इसमें भी ज्योतिष शास्त्र में, हिंदू परंपरा में जो है, इस दिन को ही नव वर्ष प्रारंभ माना जाता है। इस दिन से ही काफ़ी सारे लोग जो है जाते हैं अपने ज्योतिषियों के पास में, उनसे अपना भविष्य फल जानते हैं। तो इस बार हर एक संवत्सर का एक नाम होता है। इस बार जो संवत्सर है 1948 पराभव नाम संवत्सर। इसमें जो होता है, जैसे प्रतिवर्ष, जैसे हम जनवरी से मानते हैं अंग्रेजी टाइमलाइन से, तो जनवरी में क्या होता है, उसका कोई संवत्सर कोई राजा नहीं होता है, परंतु ये जो संवत्सर है इसका एक राजा भी होता है। तो इस बार जो राजा है वो है देवगुरु बृहस्पति, और जो मंत्री पद मिला है इस बार वो मंगल देव को मिला है। और जो मेघाधिपति अर्थात जो वर्षा का जो दायित्व सौंपा गया वो चंद्र को सौंपा गया है। तो देवगुरु बृहस्पति होने से विदर्भ और जो गुजरात प्रांत है इसमें काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। और जो मंगल इसके मंत्री बने हैं, तो कानून व्यवस्था काफ़ी कड़क होगी। देश विदेश में युद्ध के भी आसार बादल मंडराए हुए रहेंगे। और चंद्राधिपति होने से दूध वगैरह जो है इनके अच्छे रेट हो सकते हैं और मीडियम चलेगा, अच्छी आवक वगैरह होगी दूध वगैरह की। इस वर्ष जो वर्षा ऋतु है वो काफ़ी मध्यम स्थिति की है। और इस वर्ष तो अधिक मास भी आ रहा है जो 17 मई से चालू हो जाएगा। और उसके साथ में एक और बताऊंगा कि इस दिन क्या करें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर अभ्यंग स्नान वगैरह करने के बाद में आप अपने जो है गुड़ी उबारिए परिवार के साथ में। और आप यदि महाराष्ट्रीयन परंपरा से है या वहाँ से है और तो आप गुड़ी उबारिए, उसका पूजन कीजिए, गणेश पूजन कीजिए, पंचांग का पूजन कीजिए। या आपके वहाँ कोई ज्योतिषी होंगे, प्रख्यात ज्योतिषी जो भी होंगे, उनके पास जाइए, उनको मिठाई आदि लेके जाइए, उनका सम्मान कीजिए और उनसे इस वर्ष का भविष्य फल सुनिए कैसे क्या है। और इस दिन आरोग्यता के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि धीरे धीरे तामसिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो तमस प्रवृत्ति बढ़ने के साथ साथ में इस वर्ष क्या करें, अर्थात इस दिन प्रतिपदा गुरुवार को जो क्या करेंगे कि आप काली मिर्च, कड़ू नीम और गुड़, नमक, जीरा और हींग इसको एक साथ पीस करके खाएं। इससे आरोग्यता प्राप्त होती है। और हो सके तो पूरे 9 दिन तक नीम के पत्ते डाल करके स्नान करें, तो उससे भी आपको आरोग्यता अवश्य प्राप्त होगी। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि इस वर्ष जो बच्चे जन्मेंगे कैसे होंगे, इनके शीत प्रकोप से पीड़ित हो सकते हैं और थोड़े से डरपोक भीरू होने की संभावना है। धर्महीन रहेंगे, दूसरों का उपकार नहीं मानने वाले होंगे। इस संवत्सर में जो जन्म लेते हैं पराभव नव संवत्सर में, शास्त्रों में ऐसी हमको मिलती है जानकारी। तो इस दिन आप इस प्रकार करें नए संवत्सर की शुरुआत।
और इसके साथ मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा कि जो जो नवरात्रि का शास्त्रीय आधार और वैज्ञानिक आधार क्या है। देखिए, नवरात्रि हमारे शास्त्रों में नवरात्रि का ही महत्व क्यों दिया गया है। 9 अंक अपने आप में संपूर्ण माना गया है। जैसे आप 9 में 9 के टेबल में 9 के पहाड़े में जितने भी गिनेंगे पूरी 9 चीज़ आती है। जैसे नवनाथ, 9 दुर्गा, 9 अंक ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अंक माना गया है। और इसका जो स्वामी माना गया ज्योतिष शास्त्र में जो है मंगल को माना गया। मंगल जो है एक कमांडर है, तो जैसी कमांड देंगे वैसे कार्य होते हैं। तो इस वर्ष जो है मंत्री पद मंगल को ही मिला है। तो नवरात्रि के जो एक आधार है हमारे जो ज्योतिष शास्त्रों में या हमारे शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है, ऋषि मुनियों ने रात्रि को ही क्यों साधना काल के लिए चुना। क्योंकि हम दिन में किसी को आवाज़ देंगे तो इतनी आवाज़ तो दूर तक जाएगी नहीं, रेडिएशन से। तो रात्रि काल में बहुत सन्नाटा होता है और हम किसी को आवाज़ देते तो पूरी दूर फैल जाती है। जैसे घंटी बजाना, तो उसके एक सूक्ष्म रूप से काफ़ी सारे कीटाणु व्याप्त होते हैं। उसी प्रकार से दिन में जो होता है एक रास्तिक समय होता है, तो उस समय में काफ़ी सारे विकार हमारे आसपास मंडराते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। परंतु जब हम रात्रि काल में तमस में होते हैं तो ये भोग का काल कहा गया है वैसे रात्रि काल। तो भोग क्या करना चाहिए, तो हमारा ये जो काल दिया है जिस समय जो प्रमाद की स्थिति होती है, तो इस समय में हमको साधना काल सबसे उपयुक्त तो माना गया कि हम शक्ति की आराधना करें। क्योंकि इस समय जो प्रमाद होता है, उन्माद होता है, काफ़ी चरम सीमा पे होता है। उस सब को नाश करने के लिए देवी शक्ति का हम आह्वान करते हैं। तो वो शक्ति के हम मंत्रों का जप करते हैं, जो कि हमको उस समय शक्ति की आवश्यकता होती है। क्योंकि शिव भी शक्ति के बिना शव है, इसलिए शक्ति की आराधना का ये पर्व माना जाता है। वैसे तो ऋतु परिवर्तन कहलाता है। वर्ष में 4 नवरात्रियाँ आती है, 2 गुप्त नवरात्रियाँ और 2 प्राकट नवरात्रि। ये जो नवरात्रि ये भक्ति की नवरात्रि है, और जो शारदीय नवरात्रि है वो शक्ति की नवरात्रि रहेगी। तो इस समय में हमको शक्ति और भक्ति कैसे करेंगे, क्योंकि इस समय भगवान श्री राम का भी जन्मोत्सव होता है। तो भगवान श्री राम के भी नवरात्र रहते हैं। तो जहाँ वो यहाँ जन्म लेते हैं वहीं उधर फिर शक्ति का प्रयोग करते हैं। वह भक्ति करने के बाद में उधर शक्ति का प्रयोग करते हैं और रावण का वध करते हैं। रावण अर्थात अहंकार का। उसी प्रकार से हम भक्ति करते हैं तो उस चरम सीमा पे पहुँचते हैं और काफ़ी अच्छा समय है, खुद को साधने का पर्व माना गया है। तंत्र शास्त्र में भी इसे काफ़ी अच्छा माना गया है। नवरात्रि का विशेष महत्व है, खास करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जो शास्त्रों में सबसे बड़ा ज्वलंत तंत्र माना गया। तंत्र का तात्पर्य बहुत से लोग गलत समझते हैं कि तंत्र अर्थात एक आदमी काले कपड़े पहने हुए हैं और उसके हाथ में जो भी है कोपड़ी है, इस प्रकार से तो गलत दर्शाया गया है। जैसी छवि बनाई गई है फिल्मों वगैरह में, उसके अनुसार आपके मन में छवि है। तंत्र शिव और पार्वती माता के बीच में, भगवान शिव और माता पार्वती के बीच में हुआ एक संवाद है, तो वो भगवान शिव ने ही बताया है माता पार्वती को। तंत्र का अर्थ खुद को साधना होता है। आप तिलक लगाते हैं, चोटी बनाते, नज़र उतारते, अपनी नकारात्मकता दूर करते। तंत्र यदि मैं बोलूँ और मंत्र, तो आपके पास में मोबाइल है, अभी आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार से पूरा मॉडल हो गया। ठीक है। मंत्र बोलूँ तो आप जो उसमें नंबर डाल करेंगे, आप कॉल लगाते हैं, तो ये मंत्र हो गया। ठीक। तो उसके बाद जो ये पूरी प्रोसेस चलती है, यंत्र होता है। ठीक है। तो तंत्र, मंत्र, यंत्र अब आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार से हम जब किसी चीज़ को, यदि मैं आपका जो भी नाम है, जैसे राम नाम है, मैं आपको बोलूँ तो क्या हो गया, वो मंत्र हो गया। और आप मेरी तरफ आ रहे हैं तो तंत्र हो गया। तंत्र आपका शरीर है। अपने शरीर को ही समझना सबसे बड़ा तंत्र है। तो आपके शरीर ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। उसको समझने के लिए जो है हमारे अंदर षटचक्र है। ऋषि मुनियों ने एक प्रोसेस बनाई है, रात्रि का विशेष महत्व दिया है। जैसे हमारे इसमें 4 रात्रियाँ बताई है, महारात्रि, मोहरात्रि, काल रात्रि, दारुण रात्रि। तो उसी प्रकार इसमें भी बताया गया है 9 दिन का विशेष महत्व है। क्योंकि 9 महीने कोई भी जातक अपनी माता के गर्भ में रहता है, तदुपरांत उसका जन्म होता है, तो भी माया से अंदर फंस जाता है। क्योंकि गर्भ में रहता है तब से माया से मुक्त बन। तो ये संसार जो है एक माया है और इसको चलाने वाली महामाया है। तो महामाया के शरण में जाने से इस माया से हमको मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार आप नवरात्रि अवसर करें। और हमारे इसमें शास्त्रों में नारियों का विशेष महत्व दिया गया है। यत्र नार्यस्तु
पूजन तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारियों का पूजन होता है तो वहाँ पे देवताओं का निवास होता है। तो नारी भी जो है हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पद्मिनी, कामिनी, कई प्रकार की देवियों का भी वर्णन कि देवी बनने के लिए भी वैसे साधना करना आवश्यक है। इस प्रकार पुरुषों में भी काफ़ी काम विकार होते हैं, उस प्रकार से नारियों में भी काफ़ी सारे काम विकार होते हैं। तो नारियाँ भी देवी बन सकती है, परंतु वैसा जैसे हमारे इसमें पतिव्रता तो काफ़ी विशेष महत्व दिया गया है कि पतिव्रता नारी के ऊपर काफ़ी सारे शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं। माता अनुसैया और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती है हमको। तो नारी अर्थात सिर्फ एक स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, हर पुरुष में भी एक तत्व होता है, नारी और पुरुष तत्व, और नारी में भी पुरुष और स्त्री तत्व दोनों होते हैं। उन दोनों को साधना, ये नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। नारी तभी स्त्री बन सकती है जब वो खुद को साधे, ठीक है। तो अर्थात उस चरम स्थिति को पहुँचे और अपने स्वयं को जाने, अपने परिवार को जाने, क्योंकि ये स्वयं ही माया है। तो इसलिए ये नवरात्रि काल बनाया गया है देवी साधना के लिए। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई हो और आने वाला वर्ष आप सबके लिए विशेष उचित रहे, काफ़ी मंगलमय रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और ऐसे विशेष जानकारी के लिए मुझसे अवश्य जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार।